जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी इन केस ऑफ ज्वेलरी बिजनेस। ज्वेलरी के बिजनेस में कई तरह के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स या कुछ केस स्टडीज मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं बिलिंग किस तरह से होनी चाहिए। तो ज्वेलरी के ऊपर जीएसटी का जो रेट है वो है 3%। मेकिंग चार्ज यानी कि लेबर चार्ज के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो है 18%। लेकिन जब बिल बनेगा वो बनेगा एट द रेट ऑफ 3%। अब 3% का रेट क्यों, 18 का क्यों नहीं? तो जब भी कोई सर्विस या गुड्स दोनों साथ में सप्लाई होते हैं और वो गुड्स या सर्विस नेचुरली बंडल्ड है एज पर सेक्शन 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। नेचुरली बंडल मतलब क्या कि एक के साथ में दूसरे का जाना कंपलसरी है, उसके बिना उसका काम नहीं होगा। तो उस सप्लाई को या उस सर्विस को या तो उस गुड्स को हम कहेंगे नेचुरली बंडल्ड सर्विस या नेचुरली बंडल्ड सप्लाई। अब ज्वेलरी के केस में ये नेचुरली बंडल्ड कैसे हो गया? जैसे अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वो आपके पास से ज्वेलरी मांगेगा, तो इट इज इम्प्लाइड दैट ज्वेलरी के साथ में आपको जो मेकिंग चार्जेस है या मेकिंग की जो सर्विस है या लेबर सर्विस है वो आपको कंपलसरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो सिर्फ आपके पास से गोल्ड नहीं लेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि थोड़ा गोल्ड दे दो और थोड़ी लेबर चार्ज अलग से दे दो, ऐसा नहीं कहेगा, वो ज्वेलरी करेगा। तो ज्वेलरी इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद में ही बनती है, इसलिए वो नेचुरली बंडल्ड है, वो मिक्स नहीं है। ओके, तो ये हो गया नेचुरली बंडल या कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल। अब डिस्कस करते हैं कि बिल किस तरह से बनाना है। सपोज करो कोई कस्टमर आया और कहा कि मुझे 11 ग्राम का 11 ग्राम की एक चेन चाहिए जो गले में पहनते हैं वो। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल 10 ग्राम गोल्ड का जो रेट है वो है 43,000, तो 11 ग्राम जो गोल्ड है उसका रेट होगा 47,300। कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने यहाँ दिखा दिया है, और आप जानते ही हो कैलकुलेशन कैसे करना है क्योंकि आप गोल्ड स्मिथ ऑलरेडी हो। प्लस मेकिंग चार्जेस, सपोज करो मेकिंग चार्ज है 300 रुपीज पर ग्राम, तो 11 ग्राम पे 3300 होगा, टोटल 50,600। और ये वाली जो अमाउंट है उसके ऊपर सीजीएसटी 1.5%, एसजीएसटी 1.5%। उस तरह से आपको बाइफरकेट करके दिखाना है, यहाँ पे एग्जांपल ही दिखाना है इसलिए मैंने साथ में दिखा दिया है। और अगर आप स्टेट के बाहर सेल करते हो तो आईजीएसटी एट रेट 3% आपको करवाना है, और टोटल अमाउंट इस तरह से बिलिंग आपका दिखना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, ये जो गोल्ड है उसके ऊपर 3% अलग से दिखाते हैं, मेकिंग चार्ज के ऊपर 3% अलग दिखाते हैं और फिर टोटल करते हैं। तो वो जो मेथड है वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं, और फ्यूचर में मे भी पॉसिबल आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मेकिंग चार्ज के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो 18% का है। इसीलिए जब भी बिल बनाओ तो इस तरह से बिल बनना चाहिए। अगला है, कई ज्वेलर्स जो होते हैं वो प्रमोशनल स्कीम चलाते हैं, जैसे कि आप 5 लाख का ज्वेलरी परचेस करो, 35,000 वर्थ रुपीज का जो लैपटॉप है हम आपको फ्री देंगे, या वॉच फ्री देंगे, या कोई भी चीज फ्री देंगे। उस केस में किस तरह से जीएसटी का रेट अप्लाई होगा? तो गोल्ड का रेट यानी कि ज्वेलरी पर जो रेट है वो जीएसटी का है 3%। हमारा जो एग्जांपल है वो लैपटॉप का है, तो लैपटॉप का रेट है 18%। और इस केस में जो जीएसटी का रेट पूरे सप्लाई के ऊपर वो होगा 18%, यानी कि जो हायर रेट है वो अप्लाई होगा। अब पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कंपोजिट सप्लाई जो होती है उस केस में प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होता है वो अप्लाई होता है, जबकि ये वाली जो सप्लाई है, ये पर्टिकुलर जो सप्लाई हम डिस्कस कर रहे हैं इस एग्जांपल में, वो सप्लाई है मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस में जो हायर रेट होता है वो एप्लीकेबल होता है। अब मिक्स सप्लाई का मतलब क्या? देखिए, पिछला पिछला जो कंपोजिट सप्लाई था वो नेचुरली बंडल था, लेकिन ये वाला जो सप्लाई वो नेचुरली बंडल नहीं है, दो इंडिविजुअल सप्लाई पॉसिबल है। तो यहाँ पर मिक्स सप्लाई हो गई और रेट जो रहेगा वो हायर जो रेट है वो लगेगा, यानी कि लैपटॉप का एट द रेट ऑफ 18%। अब कुछ लोग कहेंगे कि लैपटॉप तो हम फ्री दे रहे हैं, तो फ्री तो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं क्योंकि वहां पर कंसिडरेशन ही नहीं है।
तो इसके ऊपर सीबीआईसी का सर्कुलर है और उन्होंने कहा था फ्री का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने फ्री दे दिया, आपने एक के भाव में दो चीजें दे दी। देखिए एग्जैक्टली जो वर्डिंग है सर्कुलर की वो मैं रीड करके सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। It is not an individual supply of free goods, but a case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply। तो ये फ्री सप्लाई नहीं होगी, ये पूरे सप्लाई के लिए आपने सिंगल प्राइस चार्ज की है। It can at best be treated as a supplying two goods, दो गुड्स हो गए, for the price of one, एक की प्राइस में आपने दो गुड्स सेल किए हैं। Taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is composite supply or a mixed supply, and the rate tax shall be determined as per the provision of section 8 of the said act। तो इस केस में ये मिक्स सप्लाई हो गया, कंपोजिट सप्लाई है नहीं, इसलिए अगर ऐसी कोई प्रमोशनल स्कीम आप चलाते हो तो आपको हायर रेट जो होगा वो लगाना पड़ेगा। सपोज करो आपने 5 लाख की ज्वेलरी सेल कर दी है तो वहां पर आपको 3% नहीं बट 18% का रेट अप्लाई करना रहेगा। अगला है स्टडेड ज्वेलरी लाइक डायमंड और हाई वैल्यू थिंग्स। तो कई बार क्या होता है, डायमंड ज्वेलरी हो गई या डायमंड रिंग हो गई, वैसी चीजें जो गोल्ड के अंदर स्टडेड होती है, लगाई हुई होती है, वैसी चीज भी ज्वेलर सेल करते हैं। कई बार क्या है तो मोस्टली हर जगह पे आपको देखने मिलेगा। अब इस केस में किस तरह से जीएसटी का रेट लगेगा, तो ज्वेलरी का रेट जो है वो है 3%। डायमंड का रेट जो है, डायमंड के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो है 0.25%। एक बार मैं थोड़ा हाइलाइटर ले लेता हूँ तो आपको, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। येलो कलर नहीं, हम थोड़ा कलर चेंज कर देते, रेड कलर। ओके, ये आपको सही दिख रहा होगा अभी। अब यहाँ पर क्या हो गया, रेट कौन सा लगेगा, 3% का लगेगा, क्योंकि ये जो है कंपोजिट सप्लाई हो गई है, मिक्स सप्लाई नहीं हुई है। अब आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मिक्स सप्लाई और कौन सी कंपोजिट सप्लाई है। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें देखना है कि सर्विस जो है, सर्विस या जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो वो नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली मतलब एक के साथ में दूसरा जाना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा, वो हो गया नेचुरली बंडल। और मिक्स सप्लाई मतलब पॉसिबल है कि आप ये भी सेल कर सकते हो और दोनों को इंडिविजुअली सेल कर सकते हो। अब आप यहाँ पर कहोगे कि डायमंड को हम इंडिविजुअली भी सेल कर सकते हैं और ज्वेलरी भी इंडिविजुअली सेल कर सकते हैं, तो ये नेचुरली बंडल कैसे हो गया। बट ये नेचुरली बंडल है, कैसे मैं समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास कोई कस्टमर आया और कहा कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए, तो उसका पर्पस ये है कि मुझे ऐसी रिंग चाहिए जो डायमंड वाली है, तो वो नेचुरली बंडल्ड हो गया। सपोज करो कोई नेकलेस परचेस करने आया है या चेन परचेस करने आया और वो कहता है कि मुझे डायमंड क्या कहते हैं नेकलेस चाहिए, तो वो नेचुरली बंडल हो गया, क्योंकि जो कस्टमर है उसका पर्पस है कि मुझे डायमंड वाला नेकलेस या डायमंड वाली रिंग चाहिए, उसे सिर्फ रिंग नहीं चाहिए, इसलिए ये नेचुरली बंडल्ड हो गया और रेट लगेगा 3% का। अगला जो केस है वो है जो जॉब वर्क के पास हम भेजते हैं। कई बार क्या होता है, ज्वेलर्स जो होते हैं पूरा का पूरा अपने पास काम नहीं करवाते, जॉब वर्कर के पास भी कुछ चीजें भेजते हैं और जॉब वर्क करवा के फिर वो सेल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जॉब वर्कर की जो डेफिनेशन है उसे समझना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जॉब वर्क मींस, ये जो डेफिनेशन है खास ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर जो आगे की स्लाइड्स है वो यहाँ पे कोरिलेट होंगी। जॉब वर्क मींस ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एंड द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर शेल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। तो जॉब वर्क का मीनिंग हो गया कि कोई और पर्सन का गुड्स आएगा, आप उसके ऊपर प्रोसेस करोगे, तो प्रोसेस करोगे या ट्रीटमेंट करोगे, वो हो गया जॉब वर्क, और जो ऐसा काम करेगा वो पर्सन हो गया जॉब वर्कर। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब एग्जांपल लेते हैं। ज्वेलर है, सॉरी ये जो कई बार वो क्या कहते हैं, तारक मेहता देख के ना सब जो स्लिप ऑफ टंग हो रही है अभी यहाँ पे। एनीवे सॉरी उसके लिए। जो ज्वेलर है उन्होंने जॉब वर्क
के लिए कुछ मटेरियल भेजा, जॉब वर्कर ने उसे बना के दे दिया, और वो जो गुड्स है विद इन 1 ईयर में ज्वेलर के पास में रिटर्न हो जाना चाहिए। और ये जो सर्विस होगी उसके ऊपर जीएसटी का रेट रहेगा 5%। अब आप जो लेबर वर्क था आपका या मेकिंग चार्जेस था, उसको ये जॉब वर्कर के साथ में मिक्स मत कर देना, क्योंकि जो मेकिंग चार्ज या लेबर वर्क है उसके ऊपर जीएसटी का रेट है 18% और जॉब वर्क जो है उसके ऊपर है 5%। अब आप कहोगे इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस कैसे पता चला? तो डिफरेंस ये डेफिनेशन के ऊपर से पता चला, क्योंकि जब इस तरह की प्रोसेस हो रही है, किसी और का मटेरियल आप कहीं पे भेज रहे हो और उस मटेरियल के ऊपर अगर आप प्रोसेस कर रहे हो या कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो वो हो गया जॉब वर्क। जबकि मेकिंग चार्ज जो लेबर चार्ज है वो चीज हो गई अलग, और उसका वो जो HSN कोड है वो भी पूरा, सॉरी सर्विस कोड है वो भी पूरा अलग हो जाता है। तो जॉब वर्क के केस में 5%, जबकि लेबर चार्ज में 18%। अब आगे देखते हैं, जॉब वर्कर जो जिसे आप अपना मटेरियल भेज रहे हो, अगर वो अनरजिस्टर है तो क्या होगा? तो जब जीएसटी आया था उस टाइम पे क्या होता था, अगर जिसको आप गुड्स भेज रहे हो या जिसके पास से आप सर्विस ले रहे हो वो अनरजिस्टर है, तो आपको रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना होता था। लेकिन अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो है आरसीएम की, वो रिमूव कर दी गई है। इसलिए यहाँ पर अगर आपका जो जॉब वर्कर है वो रजिस्टर नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और आपको यानी कि ज्वेलर को रिवर्स चार्ज के अंदर कोई भी टैक्स पे नहीं करना रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप जॉब वर्कर के पास आपका गुड्स भेजते हो, मटेरियल भेजते हो, तो साथ में डिलीवरी चालान होना चाहिए। अगर वैसा प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपके गुड्स कन्फिस्केटेड हो सकते हैं, जो डिपार्टमेंट उसे कन्फिस्केट कर सकता है। सपोज करो ड्यूरिंग द जॉब वर्क जो जॉब वर्कर है उसे कुछ मटेरियल, कुछ गोल्ड या कुछ अदर ऑर्नामेंट्स नहीं, जो सपोज करो गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, कुछ भी उसे मिक्स करना पड़ा, तो उस केस में रेट क्या रहेगा? सपोज करो गोल्ड मिक्स करना पड़ा, तो गोल्ड के ऊपर तो है 3% का रेट, लेकिन जॉब वर्क के ऊपर है 5% का रेट। अब ये हो गए कंपोजिट सप्लाई, इसलिए इस केस में 5% का रेट लगेगा और 3% का रेट नहीं लगेगा। जो प्रिंसिपल सप्लाई है यानी कि जो वर्क है उसका रेट लग जाएगा 5% के हिसाब से, भले ही जो गोल्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा क्यों ना हो। कंपोजिट सप्लाई जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। अगला है, अब जॉब वर्कर जो है उसे रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली उसकी जो लिमिट है 20 लाख की, क्योंकि ये सर्विस है, सर्विस के अंदर 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, तो 20 लाख की लिमिट क्रॉस होते ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या तो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स के साथ में, क्योंकि सप्लाई जो सर्विस है, सर्विस के केस में आप इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हो, लेकिन गुड्स के केस में नहीं कर सकते हो। तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी डिस्कस कर लेते हैं। जॉब वर्कर डायरेक्टली सेलिंग और सेंडिंग टू अनदर जॉब वर्कर, इन दैट केस प्रिंसिपल सप्लायर नीड टू डिक्लेयर जॉब वर्कर्स प्लेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन जीएसटी पोर्टल। सपोज करो कोई ज्वेलर है, उसने अपने जॉब वर्कर के पास में कोई गुड्स भेजा है और वो जॉब वर्कर ने कहीं और भेजा या तो वहीं से डायरेक्ट सेल कर दिया, तो उस केस में जो प्रिंसिपल सप्लायर यानी कि जो ज्वेलर है उसे अपने जीएसटी पोर्टल में जो इस जॉब वर्कर को आपने सेल किया है उसका एड्रेस आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि 1 साल में गुड्स रिटर्न हो जाना चाहिए, अदरवाइज जिस दिन आपने सेल किया था उस दिन माना जाएगा, सॉरी सेल नहीं, जिस दिन आपने गुड्स भेजा था उस दिन माना जाएगा कि आपने उसे सेल कर दिया है। तो कोई भी हालत में गुड्स 1 साल में रिटर्न हो जाना चाहिए। लेकिन कोई कैपिटल गुड्स है तो उसके लिए 3 साल की लिमिट है, और कैपिटल गुड्स में भी एग्जेम्पशन दिया है, जैसे कोई मोल्ड हो गई, डाई हो गई, अगर वो दिया है तो उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी, वो वहीं पर ही रख सकता है। अभी अगला, रिपेयरिंग ऑफ दी ओल्ड ज्वेलरी। कई बार ऐसा नहीं हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास न्यू ज्वेलरी कोई परचेज करने आए, सिर्फ रिपेयरिंग करने आ गया, तो उस केस में क्या रहेगा? इट इज नॉट जॉब वर्क, ऑब्वियसली ये लेबर वर्क हो गया, एंड जीएसटी का जो रेट रहेगा वो रहेगा 18%। अब सपोज करो
रिपेयरिंग के हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ कोई रिपेयरिंग करने आया तो आप लेबर वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, जॉब वर्क नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए आपको जो रेट लगेगा वो लगेगा 18% का। सपोज करो रिपेयरिंग के टाइम पर कुछ एडिशनल गोल्ड आपको लगाना पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो ये हो गई कंपोजिट सर्विस सप्लाई, और जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो लेबर चार्ज है वो प्लस गोल्ड पूरे के ऊपर 18%, ऐसा कर सकते हो सेफर साइड। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप जो आपका लेबर चार्ज है उसका अलग से बिल बनाओ 18% का, और सेल ऑफ गोल्ड का अलग से जो है बिल बना सकते हो 3% का। बट आई रिकमेंड के सेफर साइड जाओ और पूरे के ऊपर 18% लगा सकते हो। अगला है ओल्ड ज्वेलरी इज कंप्लीटली रीमेड आफ्टर मेल्टिंग एंड सोल्ड। सपोज करो कोई पर्सन आपके पास आया पुरानी ज्वेलरी लेकर और कहा कि इसे मेल्ट करके हमें नई बना दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर आया ज्वेलर के पास और उसे कहा ये लो हमारी ज्वेलरी, और ज्वेलर ने कहा इसका इतना रुपया बन रहा है। तो जब कस्टमर ज्वेलर को कोई गुड सेल करेगा तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, तो वहां पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं ज्वेलर की। ज्वेलर ने क्या किया, मेल्ट किया और वो पूरा मेल्ट करके नई ज्वेलरी बनाई और कोई और कस्टमर को सेल कर दिया। तो उस केस में या तो वही कस्टमर को सेल कर दिया, तो जो डिफरेंस के अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं, फुल वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। सपोज करो ये जो कस्टमर ने जो ज्वेलरी दी थी उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपया, फिर ज्वेलर ने उसे मेल्ट किया, सब बना बना के उसे 2 लाख रुपए में बेची वही कस्टमर को। कस्टमर तो बोलेगा मैं तो डिफरेंस के अमाउंट पे करूंगा क्योंकि मैंने तो आपको ज्वेलरी दे दी थी, लेकिन ज्वेलर को डिफरेंस के अमाउंट पे जीएसटी नहीं, पूरी अमाउंट 2 लाख की जो वैल्यू रहेगी उसके ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन करना रहेगा, मार्जिन के ऊपर नहीं करना रहेगा। अगला है एक्सचेंज ऑफर। कई बार एक्सचेंज ऑफर चलती है, तो ये जो मेल्टिंग वाली जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम यहाँ पर अप्लाई होगी। एक्सचेंज ऑफर जैसे कस्टमर ज्वेलर के पास आया, 50,000 का गोल्ड दे दिया, वो एक सेपरेट सर्विस जो सप्लाई हो गई, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, इसलिए वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब ज्वेलर ने कस्टमर को 3 लाख रुपए की ज्वेलरी दे दी उसके एक्सचेंज में और एडिशनल पैसा ले लिया, लेकिन इस केस में जीएसटी पूरे के ऊपर लगेगा। अभी अगला इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड क्रेडिट रिफंड। जो आईटीसी मिलने वाली है, जो एलिजिबल आईटीसी, वो सभी चीजों के ऊपर आपको मिलेगी, लेकिन जो ब्लॉक क्रेडिट है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वो सारी चीजों के ऊपर नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो होती है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब क्या, आपका जो आउटपुट है उसके ऊपर जो रेट लग रहा है वो कम है, और इनपुट जो है उसके ऊपर जो रेट लग रहा है जीएसटी का वो ज्यादा है, तब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर जीएसटी का रेट है 3%, लेकिन जबकि उसके जो इनपुट है जैसे कॉपर हो गया या कोई पैकिंग मटेरियल हो गया, इन सब के ऊपर जो रेट है वो हाइयर है। जैसे कॉपर के ऊपर 18% हो गया, पैकिंग मटेरियल के ऊपर 12% हो गया, और जॉब वर्क के ऊपर 5% हो गया, लेकिन आउटपुट हो गया 3%। इस केस में अगर जो आईटीसी अक्यूमुलेट हो जाती है, बहुत सारे उसके पास आईटीसी पड़ी हुई है, तो वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर सेक्शन 54। फिर ये था हमारा पूरा आज का प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट कीजिएगा और मैं उसे रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और हमारा ये प्रेजेंटेशन अगर किसी को चाहिए तो मैं उसे मेल कर सकता हूँ, आपकी जो मेल आईडी है कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।